इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमप्माणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ रयणसार, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज इस ग्रंथ की अंतिम कक्षा है। लगभग 3 महीने से हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए, कैसे हमें इसकी अवमानना से बचना है, कैसे इसका सम्मान करना है, कैसे इस ग्रंथ को हम अपने जीवन में अपनाएं, आइए इसके लिए हम जानते हैं गाथा क्रमांक 166। ग्रंथमिणं जीर्णदिट्ठं णहु मण्णै णहु सुणे णहु पढ़ै णहु चिन्तै णहु भावै सोचेव हवे कुद्दिट्ठी। बोलिए ग्रंथमिणं जीर्णदिट्ठं णहु मण्णै णहु सुणे णहु पढ़ै णहु चिन्तै णहु भावै सोचेव हवे कुद्दिट्ठी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जीर्णदिट्ठम इणम ग्रंथम। जीर्णदिट्ठम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित, इणम ग्रंथम इस ग्रंथ को, ये जो रयणसार ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं ये मैंने तो सिर्फ लिखा है, रचना की है, उपदेशित तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा है। उन्होंने अपनी द्वादशांग रूप जिनवाणी में उनके उपदेश के माध्यम से ये खिरा है, ये प्राप्त हुआ है। ऐसे इस ग्रंथ को जो णहु मण्णै, जो मतलब जो व्यक्ति णहु मण्णै नहीं मानता है, णहु सुणे न सुनता है, और साथ में कह रहे हैं णहु पढ़ै और न पढ़ता है। मानने से तात्पर्य है नहीं मुझे कुछ नहीं मानना, जो है सो सब ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई अगर ज्ञान की बात इस ग्रंथ के माध्यम से मिल रही है उसको सुनना भी नहीं लगना अच्छा, और पढ़ने की बात तो बहुत दूर, जो पढ़ता भी नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं आगे णहु चिंतई और न चिंतवन करता है, और णहु भावई और जो इसकी भावना भी नहीं करता, इसको ग्रहण करने की, इसको प्राप्त करने की, इसके माध्यम से आत्मा का चिंतन, आत्मा की भावना, इस ग्रंथ को पढ़ने की भावना भी जिसके अंदर नहीं है, सोचेव कुदिट्ठी हवेई। सोचेव वह व्यक्ति, वह आत्मा निश्चित रूप से
कुदिट्ठी अर्थात कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि हवेई मतलब होता है। जिसने आगम के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखा, इस रयणसार ग्रंथ के प्रति जिसके अंदर ये भाव नहीं आया, इतना सुंदर, भले लघुकाय ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, 167 गाथाएं इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इसको पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, मानता नहीं, इसकी तरफ देखता नहीं, इसकी भावना नहीं भाता, इस ग्रंथ का कोई पठन पाठन नहीं करता, इससे दूर रहता है, इसकी अवमानना करता है, इसको नहीं पढ़ता है, तो वह निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। भैया जी, क्या इसी ग्रंथ को पढ़ने से सम्यक की प्राप्ति होती है? इस ग्रंथ को पढ़ने से मात्र सम्यक्त्व की ही प्राप्ति नहीं, अपितु परम मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आचार्य महाराज इस ग्रंथ में यही तो कह रहे हैं। इस ग्रंथ में जो बातें बताई गई है, जो आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार यदि हम अपना जीवन बना लें, हम अपनी चर्या इस ग्रंथ के अनुसार पालन करें, तो निश्चित रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसीलिए तो आचार्य महाराज ने इस गाथा में कहा, जो इसको नहीं पढ़ता, नहीं मानता, बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी सुनने में रुचि नहीं है, तो इसका मतलब उसे मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। आत्म कल्याण की बात अगर कोई बता रहा हो, कोई गुरु महाराज उपदेश दे रहे हों और फिर भी रुचिकर न लगे, तो समझना अभी मिथ्या दृष्टि हैं। और अगर वो रुचिकर लगती है, आत्म कल्याण की भावना मन में उत्पन्न होती है, तो हमें सम्यक्त्व की राह पर आगे बढ़ने का मार्ग मिल चुका है। और इस ग्रंथ के माध्यम से अगली गाथा में आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, इस ग्रंथ के पढ़ने सुनने से शाश्वत सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। आइए अगली गाथा देखते हैं। इति सज्जन पूज्यम रयण सार ग्रंथम निरालसो नित्यम जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई सासयम ठाणम। बोलिए, इति सज्जन पूज्यम रयण सार ग्रंथम निरालसो नित्यम जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई सासयम ठाणम। आइए इस ग्रंथ की अंतिम गाथा को समझते हैं। इस ग्रंथ में आचार्य महाराज अंतिम गाथा में कह रहे हैं, इस महान ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ होता है। देखिए जरा, इदि माने इस प्रकार, सज्जन पूज्यम रयण सार ग्रंथम। सज्जन पूज्यम, सज्जनों के द्वारा जो पूज्य है, जिसे सज्जन लोग, महान लोग निश्चित रूप से अपने मस्तक पर धारण करके जिस महान इस ग्रंथ की पूजा अर्चना करते हैं, इसको मानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, ऐसे उन सज्जन भव्य जीवों के द्वारा जो पूज्य है, ऐसे रयणसार ग्रंथम, ऐसे इस रयणसार ग्रंथ को, जो निरालसो नित्यम, जो मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य निरालसो आलस्य से रहित होकर, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत आलस्य है, दूसरे कार्यों को, सांसारिक कार्यों को करने में हमें आलस नहीं आता, लेकिन जब स्वाध्याय और पढ़ने पढ़ाने की बात आती है तो बहुत आलस आता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, निरालसो आलस्य से रहित हो करके, आलस्य का त्याग करके, प्रमाद को छोड़कर, नित्यम अर्थात नित्य ही, सदा ही क्या करता है, पढ़ई सुनई भावई, जो इस ग्रंथ को पढ़ता है, पढ़ने के साथ साथ सुनई अर्थात सुनता है, और सुनने के साथ साथ भावई अर्थात चिंतवन करता है, विचार करता है, सोचता है, ऐसा वह व्यक्ति सो सासयम ठाणम पावई। सो मतलब वह सासयम, दूसरा शब्द सासदम भी मिलता है, ऐसा वह व्यक्ति सासदम अर्थात शाश्वत अर्थात अविनाशी, उस ठाणम अर्थात स्थान को, जो शाश्वत स्थान है, कौन सा स्थान है, मोक्ष।
ऐसे उस मोक्ष स्थान को, उस मोक्ष को पावई अर्थात प्राप्त करता है। ऐसा वह जीव निश्चित रूप से इस ग्रंथ के पढ़ने, सुनने और चिंतन करने से उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसा यह महान ग्रंथ है। इस अंतिम गाथा में आचार्य महाराज इस ग्रंथ का प्रयोजन बताने के साथ साथ इस ग्रंथ के पढ़ने से कितना बड़ा लाभ होता है वो यहाँ बता रहे हैं। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करना। तो परम मोक्ष पद को प्राप्त करना है तो हम क्या करें? इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। कितनी अच्छी बात कही, 3 बातें यहाँ पर कही आचार्य महाराज ने, पढ़ई सुनई भावई। कितना अच्छा सौभाग्य है, हमें पढ़ने को मिल रहा है। पढ़ने के साथ साथ इसका व्याख्यान, इसके शब्दार्थ, इसके बारे में प्रश्नोत्तर आदि रूप में हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। अब इस पढ़ने सुनने के साथ हमें भावना भी भाना चाहिए, हमें चिंतन भी करना चाहिए, हमें सोचना भी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है। अब पूरे ग्रंथ को हमने पढ़ा, इस पूरे ग्रंथ में जो जो बातें कही उन सबको हम अपने ऊपर लागू करें। मैं कहाँ हूँ, कौन सी स्थिति में हूँ, इस प्रकार जब हम जानेंगे तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति पता चलेगी और मेरी आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति क्या है, वो परम मोक्ष पद है, उसकी ओर हम प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उस शाश्वत स्थान में मोक्ष पद को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। भैया जी, हमें ये ग्रंथ पढ़कर बहुत ही आनंद आया है। हमें किसको धन्यवाद करना चाहिए? सबसे पहले तो हम इस बात को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, माँ जिनवाणी है ही ऐसी। ये ग्रंथ ही नहीं, इस ग्रंथ के अलावा आप जिनवाणी का जब भी रसास्वादन करेंगे हमेशा आनंद ही आएगा, हमेशा सुख की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि जिनवाणी है ही ऐसी। वास्तव में जो माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं उन्हें बहुत आनंद आता है। और रही बात इस रयणसार ग्रंथ की, तो ग्रंथ है ही ऐसा। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा, अपनी चर्या में से अपने शुभोपयोग का समय निकाल करके उन्होंने हम जैसे श्रावकों के लिए यह ग्रंथ लिखा। हमें धन्यवाद किसका करना? सबसे पहले तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितना उपकार किया उन्होंने हमारे ऊपर यह ग्रंथ लिखकर। कोटिशय, भले आज हमारे समक्ष कुंद कुंद स्वामी महाराज नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से हमें यह ग्रंथ प्राप्त हुआ। हमें परोक्ष रूप में उनको बारंबार नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में हमें आभार प्रकट करना चाहिए। माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए हमें आनंद आया। ये माँ जिनवाणी जो शास्त्र के रूप में हमारे सामने आई है, इस माँ जिनवाणी का हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से ये ग्रंथ आप लोगों तक पहुंचा, तो जिनवाणी चैनल को, उसकी पूरी टीम को, चाहे वो एडिटिंग करने वाले हों, चाहे शूटिंग करने वाले हों, प्रत्येक पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं इस सब पूरे कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने में जिन्होंने पुण्यार्जन किया, क्योंकि बिना अर्थ के आप लोगों तक ये कैसे पहुंच पाता। हम तो सिर्फ यहाँ पर पढ़ाते, आप चारों को पढ़ा देते या संस्थान के सब विद्यार्थियों को पढ़ा देते, लेकिन आप लोगों के घरों घरों में पहुंचाने का जो महान पुण्य का कार्य किया है, उन सब पुण्यार्जक बंधुओं को हम भले ही नहीं जानते हों तो भी मन से, दिल से उनको हम धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान का कितना प्रचार प्रसार किया है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, मैं तो यहाँ प्रवचन देता हूँ, लेकिन इस मेरे प्रवचन को या मेरी बात को जो दुनिया के इतने सारे देशों में पहुँचा रहे हैं, वो पुण्यार्जक बहुत पुण्य कमा रहे हैं। आप ज्ञान के माध्यम से लोगों तक घरों घरों में ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे पुण्यार्जक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो कुछ भी सहयोग किया हो, मैं स्मरण करना चाहूँगा आदरणीय बड़े पंडित जी का, बेनाडा साहब का, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान हुआ और हमने आप लोगों के बीच में रखा। इसके अलावा संस्थान की पूरी कमेटी, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार जो है, उसकी पूरी कमेटी जो भी है, उनके पूरे सहयोग से, उनके पूरे यूँ कहिए परिश्रम से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो वे सब भी हमारे लिए धन्यवाद और आभार के पात्र हैं।
निश्चित रूप से हम परोक्ष रूप से इनको धन्यवाद देंगे तो हमारी मन की इच्छा भी पूरी होगी और इनके प्रति हमारी सद्भावना प्रेषित होगी। और यही भावना रख करके और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया और पुण्य का अर्जन किया और इस जिनवाणी को पढ़ा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ ऐसे ही शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, माँ जिनवाणी का पठन पाठन करते रहें और अपना समय शुभोपयोग में लगा करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। आज इस ग्रंथ की ये अंतिम कक्षा। हमने इन दोनों गाथाओं में क्या पढ़ा? हमें इस रयणसार ग्रंथ का निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए और न केवल इसका अपितु जो हमारे लेवल के हैं, जिस स्थान पर हम हैं, उन शास्त्रों को हम पढ़ें। मैं आप सभी दर्शकों से एक ही निवेदन करता हूँ, अपने 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालिए, सिर्फ 15 मिनट निकालिए और प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम लीजिए। हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा। हम सब उस स्वाध्याय को अपने जीवन में अपनाएं। चूँकि ये ग्रंथ आज पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हुए कक्षा का समापन करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निःसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ग्रंथ के रचयिता महान आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम।